ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे, इसकी पूरी फुल गारंटी मैं लेता हूं। और अगर ये प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में नहीं आए तो आप फिर मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। लिख के दे रहा हूं, पूरी फुल गारंटी, ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आएंगे। कक्षा 12वीं क्लास के, चाहे वो मैथ साइंस वाला विद्यार्थी हो, आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, ठीक है। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के विषय, ओनली फॉर मध्य प्रदेश राज्य वालों के लिए। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा आपकी जो है कब से स्टार्ट हो रही है? 18 फरवरी से, है ना। तो आप लोग का जो हिंदी विषय का पेपर है, पूरा हिंदी विषय का पेपर आपका प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। कौन सा प्रश्न बैंक? वही वाला प्रश्न बैंक जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश ने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया है, ठीक है ना। जिन लोगों ने प्रश्न बैंक की गाइड बन करके आ चुकी है जीबीआई कंपनी की, आप प्रश्न बैंक की गाइड खरीद सकते हो, जीबीआई कंपनी वाली, ठीक है, गुप्ता बुक इंडस्ट्रीज, है ना। और जिसने गाइड नहीं खरीदा है तो वो यहाँ पर मोबाइल में जा करके वो गूगल में यहाँ पर सर्च कर सकता है विमर्श पोर्टल। और यहाँ पर विमर्श पोर्टल VIMARSH, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो विमर्श पोर्टल। विमर्श पोर्टल आप डाउनलोड कर लेना उसको, है ना। विमर्श पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाया हूँ सेपरेट, है ना, कैसे करना डाउनलोड, ठीक है। तो हिंदी विषय का प्रश्न बैंक, देखिए आप लोग के इसके सॉल्यूशन तो आप लोग के पास लिखाया होगा, लेकिन जब तक समझोगे नहीं आप लोग को याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी। समझने के बाद अगर आप याद करते हो, अगर आपने एक बार समझ लिए, आप अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी। एक प्रश्न याद करने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप समझने के बाद याद करोगे तो हर प्रश्न आपको 2 मिनट 3 मिनट में आपको याद करके हो जाएगा। तो हमने प्रश्न बैंक के बहुत सारे यहाँ पर हमने क्लास ले चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख लीजिए, काव्य खंड में एक लघु उत्तरीय प्रश्न, कवि परिचय, ठीक है। अब यहाँ पर हम काव्य खंड से लघु उत्तरीय प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो कि आपके 3 अंक में आएंगे पेपर में, ठीक है। 3 अंक में आपके आने वाले जो प्रश्न है हम उन प्रश्नों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि 3 अंक लायक प्रश्न है ना। और इनको उत्तर आपको 75 शब्दों में देना पड़ता है। कितने शब्दों में? 75 शब्दों में आपको देना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों कवियों के साहित्यिक परिचय को निम्न बिंदु के आधार पर देना है। कवि परिचय पहला है, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तुलसीदास जी का यहाँ पर हम जीवन परिचय देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 रचनाएं देखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखना है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय मत देखना, ठीक है ना। फिर भी हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। हटाओ, जब आएगा नहीं पेपर में क्या मतलब। तो देखिए इनकी रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी का अगर पेपर में आता है तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको भाव पक्ष, कला पक्ष लिखना पड़ेगा, रचना लिखना पड़ेगा और साहित्य में स्थान लिखना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी की यहाँ पर हम रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं करी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम सभी लोग सावन के महीने में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, है ना कि नहीं। रामचरितमानस, भगवान राम के ऊपर लिखी हुई रामायण, उसकी रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने की है। भक्ति काल में तुलसी की रामचरितमानस उनके सृजनात्मक कौशल का अनुपम उदाहरण है। इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख दी है, अभी तक पढ़ी जा और जीवन भर पढ़ी जाएगी, हो ना। मानस के अलावा कविता बलि लिखी है, गीता बलि, दोहा बलि, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी क्या है? प्रमुख रचना है किसकी? तुलसीदास जी की। अब भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है, भाव पक्ष और कला पक्ष, तो ये आएगा, इसलिए आपका भाव पक्ष में आएगा, ठीक है। इसको आप भाव पक्ष बना के लिखना। गलती से इसने यहाँ पर अब काव्यगत विशेषताएं लिख दिया, यहाँ पर भाव पक्ष लिखना है आपको ना। भाव पक्ष में क्या आएगा? तुलसी के काव्य का उनके मतलब किस, उनके मन में क्या भावना थी, उन्हें किस भावना के आधार पर काव्य की रचना की है। तो तुलसी के काव्य का एक ही आधार है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति। तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे और उन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी है, उन्होंने जितना भी अपना काव्य लिखा है वो सब किसके लिए लिखा है? भगवान राम को समर्पित करके लिखा है। उनके राम शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार, भगवान राम जो है वो शक्ति, शील और सौंदर्य के अवतार है। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। रामचरितमानस में क्या प्रस्तुत की है? संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना को सुमधुर गीतों में प्रस्तुत किया है, ठीक है। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपने भक्ति भावों को गीतों से लिखा है, ठीक है। ये हो गया उनका भाव पक्ष। अगला कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखोगे? उन्होंने कौन सी कला का उपयोग करा, कौन सी भाषा का उपयोग किया है? तो तुलसीदास जी का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में समान अधिकार था। किसका? तुलसीदास जी का ना।
तुलसीदास जी का अवधी और ब्रजभाषा में समान अधिकार था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। जो रामचरितमानस है जिसको अपन पढ़ते हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई, ठीक है। और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना, है ना, उन्होंने ब्रज भाषा में की है। कौन सी भाषा में करे है? ब्रज भाषा में करे, ठीक है, ब्रज भाषा में करे है, ब्रज भाषा में करे है। इसका विनय पत्रिका की, है ना, इसके बाद की छटा देखी जा सकती है, ये सब है ना। और इसके बाद साहित्य में स्थान के लिखोगे, साहित्य में स्थान आपको ये लिख देना है जब तक इसको आप लिख लीजिए कापी में। साहित्य में स्थान कैसे लिखोगे, इसको नोट कर लेना, कापी में बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, है ना। जिस प्रकार मोतियों की माला में, जिस प्रकार साहित्य में स्थान में सब में यही लिखना है, जिस प्रकार मोतियों की माला को गुथने में धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य जगत में तुलसीदास जी का स्थान अभूतपूर्वनीय है और महत्वपूर्ण है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार मोतियों की माला में धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा है? महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। ये रचना हो गया आपका, ठीक है, कर लोगे इसके बाद। अगला कवि परिचय आपका देखो, आपको कोई एक कवि परिचय आता है, ठीक है। कवि परिचय कैसा आता है? कोई एक आता है, दो आते हैं, मतलब दो में से कोई एक लिखना पड़ता है, ठीक है, दो में से कोई एक करना पड़ता है। अगला यहाँ पर आपका शमशेर बहादुर सिंह, अगला अपन किसका? शमशेर बहादुर सिंह का आपको कवि परिचय आपको आएगा, तो उसमें आपको उनकी रचनाएं लिखना पड़ेगा। तो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो उनकी रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो आपको कोई दो रचनाएं याद करना। तो यहाँ पर एक रचना इतने पास अपने और दूसरा बात बोलेगी, ये दो रचनाएं आप याद कर लो, ठीक है। तो शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं कौन कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की पहली रचना है इतने पास अपने, और दूसरी यहाँ पर क्या है? बात बोलेगी। शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं कौन कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की दो रचनाएं हैं, पहली यहाँ पर क्या है? इतने पास अपने, और दूसरी क्या है? बात बोलेगी। अब शमशेर बहादुर सिंह जी का भाव पक्ष क्या है? भाव पक्ष का मतलब ये होता है कि कोई अब कवि अपने मन में किस प्रकार की भावना को लेकर के रचनाएं कर रहा है, उसको अपन भाव पक्ष कहते हैं, ठीक है। भाव पक्ष प्रयोग धर्मी वैचारिक कवि, शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो क्या थे? प्रयोग धर्मी वैचारिक कवि थे, ठीक है ना। प्रयोग धर्मी वैचारिक कवि शमशेर बहादुर सिंह के विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह क्या थे? विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि है। उनका कवि हृदय सौंदर्यवादी है। शमशेर बहादुर सिंह का कवि का हृदय कैसा है? सौंदर्यवादी है, मतलब उनकी कविताओं में सौंदर्य के क्या होते? दर्शन होते, सौंदर्यवादी है। उनकी कविता में सूक्ष्म और संश्लिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति अधिक हुई है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता में सूक्ष्म और संश्लिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। किसकी अभिव्यक्ति हुई है? सूक्ष्म और संश्लिष्ट अनुभवों की अभिव्यक्ति हुई है। परिष्कृत बिंब, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता का भाव उनकी कविता को असामान्य बनाता है, ठीक है। इसको याद करना है, परिष्कृत बिंब, उत्कृष्ट शिल्प और आत्मीयता का जो भाव होता है उनकी कविताओं को क्या बनाता है? असामान्य बनाता है, मतलब बहुत अच्छी वो कविताएं लिखते हैं। ये हो गया उनके भाव पक्ष। अगला लिखेंगे यहाँ पर क्या? कला पक्ष। कला पक्ष का मतलब होता है कि उन्होंने किस प्रकार की कलाओं की रचना की है ना। शमशेर बहादुर ने अपने काव्य में, शमशेर बहादुर ने अपने काव्य में कथा और शिल्प दोनों का समान महत्व दिया है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविताओं में कथा का भी महत्व दिया है। उनकी कविताओं में कथा भी देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके साथ साथ शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प का मतलब होता है शिल्पकारी, कलाकारी भी देखने को मिल जाती है। दोनों को समान महत्व दिया है। उनकी रचनाओं में तत्सम तद्भव के साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। किसकी रचना में? शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना में तत्सम तद्भव के साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उन्होंने सर्वनाम, क्रियाओं, अवयव और मुहावरों पर अधिक बल दिया है। शमशेर बहादुर सिंह ने किसमें ध्यान दिया है? सर्वनाम, क्रियाएं और अवयव और मुहावरों पर अधिक बल दिया है, ठीक है। अधिक क्या दिया है? बल दिया है। भाषा अलंकार पूर्ण और सौंदर्यपूर्ण है। उनकी जो भाषा है, किसकी भाषा? शमशेर बहादुर सिंह जी की जो भाषा है वो कैसी है? अलंकार से परिपूर्ण है और सौंदर्य से भी पूर्ण है ना। अब साहित्य में स्थान है, साहित्य में स्थान में क्या लिखोगे यहाँ पर? अब उनका साहित्य में स्थान क्या है? इनमें भी आप वो लिख सकते हो, कोई एक का, जिस प्रकार मोतियों की माला को गुथने में धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार
हिंदी काव्य साहित्य में शमशेर बहादुर सिंह जी का स्थान महत्वपूर्ण है। या फिर ये वाला भी याद कर सकते हो, आधुनिक काव्य में बिंब शिल्प योजना के कवि शमशेर बहादुर प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के ध्वजवाहक है। ठीक है, प्रगतिशील और मार्क्सवादी विचारधारा के क्या है, ध्वजवाहक है। ठीक है, 5 कवि परिचय तुम लोग को याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर तुम्हारा कवि परिचय क्या आएगा, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, किसका कवि परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। ठीक है, किसका कवि परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय, हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय ना, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इनमें भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इनमें आपको लिखना पड़ेगा 2 रचनाएं, भाषा शैली और वो भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी, हरिवंश राय बच्चन की 2 रचना याद करना है कोई भी। तो पहली रचना है मधुबाला और दूसरी मधुशाला। 2 लिख के जाना, पेपर में नंबर मिल जाएंगे। पहली के लिखोगे मधुबाला और दूसरी के लिखोगे मधुशाला। ठीक है, ठीक है, 2 याद कर लेना, ज़्यादा भी लिख के आ सकते हो, लेकिन पेपर में 2 ही रचनाएं आपको लिखने के लिए आएगी। ठीक है, हलाहल भी लिख सकते हो, है ना, निशा निमंत्रण, है ना। तो देखिए अब हरिवंश राय बच्चन, अब हरिवंश राय बच्चन का भाव पक्ष। ठीक है, किसका भाव पक्ष, हरिवंश राय बच्चन का भाव पक्ष। तो बच्चन जी ने मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन की वाणी का वरदान किया। बच्चन जी ने मध्यम वर्ग होता है, मिडिल क्लास फैमिली, वो किस प्रकार पैसों की तंगी से गुजरती है ना, मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन की वाणी का वरदान किया है, जिससे मध्यम वर्ग और कविता के बीच दूरियां समाप्त हुई है। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास और कविता के बीच दूरियां समाप्त हुई है। समाज की अभावग्रस्त व्यथा, समाज के अंदर क्या है, अभाव है, परिवेश के खोखलेपन, नियति और व्यवस्था के सम्मुख आम आदमी की बेबसी। आम आदमी कैसा है, बेबस है। आपके काव्य के क्या है, विषय है दृढ़ आत्मविश्वास, संघर्षशील जीवन और पुनर्निर्माण की प्रेरणा बच्चन के काव्य का प्रमुख स्वर है। यह स्वर प्रेम, मस्ती और दीवानगी का है। इसके आधार पर इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविताएं लिखी है। ठीक है, अब कला पक्ष में क्या लिखोगे, इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग करा है, तो बच्चन की भाषा सीधी सादी और जीवंत है। बच्चन जी की भाषा कैसी है, सीधी सावंत और जीवंत है। इसके बाद ये वाकई यहाँ पर छप वो मिस्टेक हुई गाइड में, तो तुम उसको अपनी जो गाइड है, मेन गाइड, उससे याद कर लेना। ठीक है, निशान लगा लेना अपनी जो गाइड हुई परिच्छेदन वगैरह, और उससे याद कर लेना। अगला यहाँ पर क्या, कुंवर नारायण। अगला आपका आएगा यहाँ पर कवि परिचय किसका, कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण, इनकी रचनाएं क्या लिखोगे, तो कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह और इन दिनों। कोई भी 2 रचना लिख करके आना पड़ेगा। तो पहली रचना क्या लिखोगे, चक्रव्यूह और इन दिनों, और भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना पड़ेगा। भाव पक्ष में क्या लिखोगे, कुंवर नारायण मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन है। कुंवर नारायण क्या है, समझने वाला एक खुलापन है। उन्होंने अपनी कविता में यथार्थ का चित्रण किया। यथार्थ का मतलब तो जो रियलिटी में है, जो वास्तविकता में है, उसका चित्रण किसने किया है, कुंवर नारायण ने किया है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। कुंवर नारायण की कविता का विशेष गुण क्या है, भाषा और कविताओं की विविधता, है ना। उनके काव्य में आधुनिक जीवन के यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कुंवर नारायण का जो काव्य है, कुंवर नारायण के काव्य में आधुनिक जीवन के यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन का व्यापक अनुभव है। किसको, कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण को क्या है, जीवन का व्यापक अनुभव है। कुंवर नारायण को क्या है, जीवन का व्यापक अनुभव है, मतलब उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा कुंवर नारायण का। ठीक है, अगला यहाँ पर कला पक्ष। ठीक है, कला पक्ष में क्या लिखोगे, कुंवर नारायण ने कला पक्ष मतलब कौन सी कला का उन्होंने उपयोग किया है, तो कुंवर नारायण की कविताओं की भाषा में परंपरागत द्वंद्व का निर्वाह नहीं है। उनमें एक आंतरिक लय और गीत है। उनमें आंतरिक लय और गीत है। भाषा के प्रयोग के अंतर्गत स्वाभाविक और सरल अंदाजों में करते। उन्होंने बिंब, लय, प्रतीक आदि का सहज एवं सामाजिक प्रयोग किया है। अब साहित्य में स्थान क्या लिखोगे, साहित्य में स्थान लिखोगे जिस प्रकार मोतियों की माला गूंथने में धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य काव्य जगत में कुंवर नारायण जी का महत्वपूर्ण स्थान है। लिख दोगे। अगला यहाँ पर है रघुवीर सहाय जी का। किसका, रघुवीर सहाय, है ना। तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पर हुआ, 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये आएगा, ये रचना आएगी तुमको, तो रचना याद करो ना। पहला क्या है, आत्महत्या के विरुद्ध। पहली रचना क्या है इनकी, आत्महत्या के विरुद्ध, और दूसरी है हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। याद कर लेना 2 रचना, ठीक है ना।
आत्महत्या के विरुद्ध, और दूसरी क्या है, हंसो हंसो जल्दी हंसो। अब इनका भाव पक्ष क्या है, आप देख सकते हो भाव पक्ष। भाव पक्ष देख लो। रघुवीर सहाय एक कथाकार, कवि और पत्रकार थे। रघुवीर सहाय क्या थे, एक कथाकार थे, कवि और पत्रकार थे, इसलिए उनके साहित्य में वर्तमान की वास्तविकता है। रघुवीर सहाय के काव्य में क्या है, वर्तमान की रियलिटी है, वर्तमान की वास्तविकता है। जातीय या व्यक्तिगत स्मृतियों उनके काव्य में के नहीं के बराबर है। छंद अनुशासन के लिहाज से भी वे क्या है, अनुपम है। ये इनका भाव पक्ष है रघुवीर सहाय का। कला पक्ष क्या है इनका, कला पक्ष रघुवीर सहाय की रचनाओं में सहज शैली उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। रघुवीर सहाय की रचना में किस कला का उपयोग कर रहे हैं, सहज शैली उनके व्यक्तित्व का परिचायक है। कविता में भी नाटकीय शैली का प्रयोग उनकी भाषा को अत्यंत सरल और सहज बनाती है ना। कोष्ठांकित वाक्यों का प्रयोग करना एक नया प्रयोग है, प्रस्तुतः कविता में हृदयहीन कार्यशैली का प्रयोग है। अब साहित्य में स्थान, रघुवीर सहाय हिंदी के प्रबल पक्षधर है। रघुवीर सहाय क्या है, हिंदी के प्रबल पक्षधर है। हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। या फिर इनमें लिख सकते हो जिस प्रकार मोतियों की माला प्रोनम धागे में महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार साहित्य जगत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इतने कवि परिचय याद करना है, इतने कवि परिचय याद कर लोगे, तुम्हारा कवि परिचय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है।